नंबर 1 इंडिया न्यूज पर दिन भर की सबसे बड़ी खबरें देखिए सिर्फ रात 10 बजे शिवानी शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। नंबर 1 इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम छात्रों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी और राज्य के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज की दलीलों को सुना। वहीं कॉलेज शिक्षकों की ओर से सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमणि, एडवोकेट दामा शहदाद्री नायडू और एडवोकेट बी. मोना पेश हुए। याचिकाकर्ता पक्ष ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थी। आज मामले में रिजवाइंडर देते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और एडवोकेट हुंजैफा अहमदी की भागीदारी के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के तर्क पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए कहे गए हैं। इस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं दिखाई गई है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 3 तलाक और गाय की बलि के विपरीत कुरान में हिजाब का उल्लेख किया गया है और इसे पहनना मुस्लिम महिलाओं का फर्ज है। इसके अलावा ये तर्क दिया गया कि राज्य की उपस्थिति में ये दर्शाता है कि हिजाब दूसरों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। इसे पहनने पर कोई प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं की अंतरात्मा की स्वतंत्रता और व्यवहार की निजता को प्रभावित करता है। ये उनकी शिक्षा की संभावनाओं को भी बाधित करता है। सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया कि साल 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था। हालांकि सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था और छात्रों को इस साजिश का हिस्सा बनाया गया था। दवे ने कहा कि उन्हें इस संबंध में बिना किसी दलील के इस तरह के आरोप लगाए जाने का पछतावा है। उन्होंने कर्नाटक सरकार के सर्कुलर के माध्यम से पीठ को यह इंगित करने के लिए लिया कि किसी भी पीएफआई गतिविधि का कोई उल्लेख नहीं है और इसके बजाय सर्कुलर धार्मिक प्रथाओं के पालन को एकता और समानता के लिए वादा के रूप में बताता है। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने भी कहा कि पीएफआई का तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। वे उन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं कर सकते थे जो रिकॉर्ड में नहीं है। ये एक पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए पेश किया गया तर्क है। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य ने एक बयान दिया कि 2021 तक किसी ने हिजाब नहीं पहना था। उस संदर्भ में कोई दलील नहीं है। जस्टिस गुप्ता ने सहमति व्यक्त की। एक रिट याचिका में यह उल्लेख है कि याचिकाकर्ता ने हिजाब पहन रखा था। एक महिला अपने अंडरगारमेंट में 15 लाख का सोना छुपाकर दुबई से हैदराबाद पहुंची। कस्टम अधिकारियों ने जब उसकी जांच की तो उसके पास से 300 ग्राम के गोल्ड बार बरामद हुए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने सोने की तस्करी के आरोप में उस महिला हवाई यात्री को हिरासत में ले लिया है। वह महिला हवाई यात्री तस्करी कर सोने को दुबई से हैदराबाद तक लेकर आई थी। दिल्ली मुख्यालय से कस्टम के प्रवक्ता के अनुसार हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने सूत्रों से सोने की तस्करी की सूचना मिली थी। उसी के आधार पर एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 952 से दुबई से हैदराबाद पहुंची। एक संदिग्ध महिला हवाई यात्री को विस्तृत जांच के लिए रोका गया। महिला की व्यक्तिगत तलाशी ली गई जिसमें सोने के 3 बार बरामद किए गए। वह महिला अपने अंडरगारमेंट में उन्हें छुपाकर तस्करी करके हैदराबाद पहुंची थी। बरामद सोने के बार का कुल वजन 300 ग्राम है, जिसकी कीमत 15,45,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में कस्टम की टीम ने बरामद गोल्ड को कस्टमर्स एक्ट 1962 के सेक्शन 110 के तहत जब्त कर लिया, जबकि महिला हवाई यात्री को तस्करी के आरोप हिरासत में लेकर कस्टम विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के ग्राम आरी से लापता 18 वर्षीय युवक का गुरुवार को शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव NH 123 के पास स्थित पार्वती नदी पुल के नीचे कुएं से बरामद किया गया। वहीं शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी अनिल कुमार गौतम ने बताया कि आरी ग्राम निवासी 18 वर्षीय सोमेंद्र पुत्र ब्रजवासी शनिवार से ही लापता था। युवक को तलाश करने के लिए परिजन रिश्तेदारों सहित आसपास के गांवों और नाड़ियों में घुसे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों ने सैपऊ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी थी, लेकिन गुरुवार को उसका शव बरामद हुआ है।
पुलिस ने बताया कि गुरुवार को पार्वती नदी पुल के नीचे कुछ किसान पशुओं को चरा रहे थे। तभी उन्हें कुएं से दुर्गंध आई। जब कुएं में झांककर देखा तो उसमें डेड बॉडी पड़ी थी। सूचना पर मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। वहीं परिजनों ने बताया कि युवक अचानक घर से लापता हो गया था। तलाश करने के बाद गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवक का शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर बिहार में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया। विशेष परिस्थिति को छोड़कर सभी छुट्टियां रद्द की गई। पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर ने यह आदेश जारी किया। बिहार के पुलिस मुख्यालय LDG लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा बिहार के 38 जिलों के SP और SSP के साथ साथ 2 पुलिस जिला और रेल सहित सभी को यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 2 वर्षों के बाद इस वर्ष दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जानी है, जिसको लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की जाती हैं। किसी की विशेष परिस्थिति में छुट्टी दी जा सकती है। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में लोग राजधानी पटना सहित सभी बड़े शहरों में लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी, जिसके मद्देनजर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द की गई। बुधवार शाम से ही देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण राजधानी देहरादून के चंद्रबनी चयोला क्षेत्र की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। चंद्रबनी सहसपुर विधानसभा के मुख्य मार्ग पर तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान एक मवेशी भी बारिश के पानी में बह गई। एक व्यक्ति भी तेज बहाव की चपेट में आने से बाल बाल बचा। बारिश और जलभराव के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पार्षद सुखबीर बुटोला ने बताया कि निकासी नहीं होने के कारण इस मार्ग पर हर बरसात में बाढ़ जैसी स्थिति रहती है, जिसके कारण लोगों को मजबूरन जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बाद शहर में कई जगह जलभराव हुआ। इसके साथ ही दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर पानी भर गया और इस वाटर लॉगिंग से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर पानी भरने से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ। एक्सप्रेस वे पर लोगों के घुटनों तक पानी भर गया और वे पैदल भी नहीं निकलने पा रहे हैं। इसके अलावा शहर में कई जगह इतना पानी कि वाहन भी डूब गए।